चीन के पास 320 न्यूक्लियर आर्सेनल थे, अब 300-350 हो गए हैं। और पाकिस्तान के पास जब 160 थे अब 165 हो गए हैं। और हिंदुस्तान के पास 150 से 156 हो गए हैं। और जैसे आपने ठीक कहा कि 90% दो देशों के बीच में है, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया। जरूर चिंताजनक है, इसमें कोई शक नहीं। पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के पास बढ़ते परमाणु हथियारों की खेप पर यह कहना है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी का। नमस्कार, आज है बुधवार 16 जून और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कोविन ऐप पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए बिना भी जा सकते हैं टीका लगवाने। वैक्सीनेशन सेंटर जाकर उसी वक्त करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, हाथ ही हाथ लगेगा टीका। उधर राजधानी दिल्ली में वैक्सीन की कमी के चलते 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए बुधवार से सभी सेंटर्स बंद। वहीं केंद्र सरकार ने कहा, वैक्सीन लगवाने से अब तक देश में सिर्फ एक मौत। केंद्र सरकार की सख्ती के बाद ट्विटर ने माने नए आईटी नियम, नियुक्त किया अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी। कहा, सरकार के साथ जल्द साझा करेंगे पूरी डिटेल। उधर गाजियाबाद में एक बुजुर्ग से मारपीट और दाढ़ी काटने के वायरल वीडियो मामले में गलत जानकारी साझा करने के आरोप में ट्विटर समेत 11 पर केस दर्ज। पुलिस ने इस मामले में लगाई धार्मिक भावनाएं आहत करने की धारा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखे एक पत्र को सार्वजनिक करने को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर भड़की बंगाल सरकार। कहा, पत्र में लिखी बातें मनगढ़ंत। राज्यपाल ने लिखा था कि बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर चुप है ममता। पीड़ितों के पुनर्वास और मुआवजे को लेकर भी नहीं उठाया कोई कदम। यूरो 2020 में पुर्तगाल ने ग्रुप एफ के अपने पहले मुकाबले में 8 मिनट में 3 गोल कर हंगरी को 3-0 से हराया। रोनाल्डो ने दागे 2 गोल, इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5वां यूरो कप खेलने वाले पहले फुटबॉलर। अब खबरें काम की। कोरोना की दूसरी लहर के बीच बढ़ते मामलों की वजह से बंद दिल्ली एम्स की ओपीडी 18 जून से फिर होगी शुरू। सीमित संख्या में देखे जाएंगे मरीज। पहले से अपॉइंटमेंट लेने वालों का बनेगा पर्चा। 16 जून से सोने की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग हुई अनिवार्य। शुरू में 256 जिलों में लागू होगी ये व्यवस्था। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, तनावपूर्ण रिश्तों वाले पड़ोसी मुल्कों चीन और पाकिस्तान के पास हमसे ज्यादा परमाणु हथियार होना कितना चिंताजनक। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी से। दुनिया भर में परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के ताजा आंकड़ों के मुताबिक हमारे पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के पास हमसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों एशियाई देशों समेत दुनिया के 9 परमाणु संपन्न देशों के पास 13,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। सबसे ज्यादा 6,255 रूस के पास, तो दूसरे नंबर पर अमेरिका के पास करीब 5,500। चीन के पास 350, पाकिस्तान के पास 165, तो हमारे पास 156 परमाणु हथियार हैं। भारत के लिए ये कितनी चिंता की बात हो सकती है और इससे निपटने की क्या तैयारी है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानते हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी से। संजय जी, रिपोर्ट के मुताबिक हमारे दोनों पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों का जखीरा लगातार बढ़ाते ही जा रहे हैं। हमसे ज्यादा हथियार इनके पास होना हमारे लिए कितनी चिंता की बात है? ऐसे है कि हम लोग सिप्री की जो रिपोर्ट आई है, जरूर ये कह रहे हैं कि पिछले साल के बनस्पत 19-20 के बनस्पत 20-21 के अंदर चीन के पास 320 न्यूक्लियर आर्सेनल थे, अब 300-350 हो गए हैं। और पाकिस्तान के पास जब 160 थे अब 165 हो गए हैं। और हिंदुस्तान के पास 150 से 156 हो गए हैं। और जैसे आपने ठीक कहा कि 90% दो देशों के बीच में है, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया।
जरूर चिंताजनक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये है कि इसको इस्तेमाल जो है, मैं कहूँगा इट इज मोर ऑफ अ डेटरेंस के तौर पर, क्योंकि जो भी इस्तेमाल करेगा, जिस किसी के पास भी है, और अगर चीन के पास है, भारत के पास भी है, पाकिस्तान के पास है, भारत के पास भी है, तो एक डेटरेंस है। इस्तेमाल मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा, क्योंकि जिस वक्त किसी ने भी इस्तेमाल किया तो समझ ले इट इज म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी वो भी जाएंगे, हम तो जाएंगे पर वो भी जाएंगे, इस बात का उनको डर रहेगा। तो मुझे लगता है, आपने देखा कि कारगिल युद्ध हुआ, दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान न्यूक्लियर से लोगों से कहा, बार बार हो रहा था कि पता नहीं क्या होगा, क्या हुआ, कोई भी न्यूक्लियर आर्सेनल इस्तेमाल नहीं कर सकता है, और ना ही किसी की काबिलियत है इस्तेमाल करने की। ये एक डेटरेंस के तौर पर जरूर मैं कहूंगा कि इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, चाहे वो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम हो, प्लूटोनियम हो, और तरह तरह के, और ये जैसे आपने ठीक पढ़ा, एक रोग देश है नॉर्थ कोरिया, वो उसका पता नहीं कि क्या है, पर यदि देश जो हैं, चाहे वो लोकतंत्र हो या तानाशाही वाले हों, जिनमें तानाशाही में मैं कहूँगा कि अगर चीन भी जैसे शामिल है, या पाकिस्तान भी चलो डेमोक्रेटिक भी है, तानाशाही भी है, लेकिन ऐसे देश इस प्रकार की जो हरकत है नहीं कर पाएंगे। उनको मालूम है कि उनका भी जबरदस्त नुकसान होगा, और वो भी इस धरती से खत्म हो जाएंगे। तो है, जरूर है, एक तरीके से डेटरेंस, जैसे मैंने कहा, इट इज टू बी यूज्ड मोर ऑफ अ डेटरेंस रादर देन टू बी एक्चुअली यूज्ड। जी, रिपोर्ट के मुताबिक हथियार बढ़ाने की ये होड़ 30 साल बाद फिर से शुरू हुई है, जिसमें पिछले 1 साल के अंदर ही चीन ने 30 और पाकिस्तान ने 5 नए परमाणु बम बनाए हैं। तो चीन और पाकिस्तान की इस दोहरी चुनौती से भारत कैसे निपटे, खासतौर पर जब पूर्वी लद्दाख में पिछले 1 साल से चीन से तनाव कायम है, और इधर कंगाली की हालत में भी पाकिस्तान ये तुरंत इस्तेमाल करने वाले नए बम बनाए जा रहा है। कोई शक नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। चीन की नापाक हरकत और चीन का पाकिस्तान के साथ इस तरह का जिगरी एक दोस्त होना, जरूर हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इन दोनों देशों के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, इन दोनों देशों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। और जब आज की तारीख में जब पाकिस्तान जो है चीन का पिट्ठू बन करके रह चुका है, और चीन के इतना उसने कर्जा लिया है कि उसकी आवाज भी पाकिस्तान की बंद हो गई है। पाकिस्तान ही नहीं, विश्व में काफी देश हैं जिन्होंने चीन से कर्ज उठाया, और आज की तारीख में उस कर्ज में डूबे हैं, और उन्होंने अपने आप को बिल्कुल, उनकी जो आइडेंटिटी है खत्म हो गई, वो बिक गए हैं। ये और जो चीन है इस तरह के अगर हरकतें करता है और अपने आप को विश्व का केंद्र बिंदु बनने की ओर में लगा हुआ है, और अगर चीन को ये लगता है कि सिर्फ न्यूक्लियर आर्सेनल से ही या परमाणु बम से ही विश्व में के केंद्र बिंदु बन जाएगा, ये गलत होगा। और यही कारण है कि आज की तारीख में चीन के पास, जैसे आपने ठीक कहा, 350 है, पर आप देखिए रशिया 6500, तो आप रूस अपना अमेरिका देखिए 5500 के आसपास। तो ये जो है 13,080 पूरे ग्लोबल न्यूक्लियर वॉरियर्स हैं, और इस रेडीनेस में 2000 सिप्री की रिपोर्ट है कि 2000 हर वक्त तैयार है, हर वक्त तैयार है। ये एक तरीके से डेटरेंस। मैं बार बार कहता हूं कि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी देश इसका इस्तेमाल करने की काबिलियत रखता है। हाँ, ये एक तरीके से है कि अगर आप कहें कि मेरे पास है तो मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने किया तो मुझे मालूम है कि दूसरी तरफ से भी इस्तेमाल होगा, और उतना ही नुकसान मेरा होगा, चाहे मैं फर्स्ट यूज में हूँ या सब्सिक्वेंट यूज में हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसका होना जरूर पाकिस्तान और चीन दोनों देशों की ओर जिस प्रकार से बढ़ रही है, और जिस प्रकार से पाकिस्तान चीन का पिट्ठू बन करके बैठा हुआ है, और दोनों के जो मिली भगत है, ये एक जरूर हिंदुस्तान को खतरे की घंटी है, और हमें सतर्क रहना निहायत जरूरी है। और हमें अपनी तरीके से यकीन करना चाहिए कि कोई भी ये दोनों देश जो है किसी प्रकार से भी हिंदुस्तान को खतरा ना बने। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान सक्षम है, अपने आप को सुरक्षित रख सकता है, पूरी काबिलियत है, हमें इससे डरने की कोई चिंता नहीं है। चीन और पाकिस्तान के मुकाबले हमारे पास भले ही कम परमाणु हथियार हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि संख्या से ज्यादा डिलीवरी सिस्टम मायने रखता है।
भारत आधुनिकीकरण और नई तकनीक पर काम कर रहा है जिससे उसे एज मिलती है। तो 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइलों और राफेल फाइटर जेट के आने से हमें इस दिशा में कितनी मजबूती मिली है? जबरदस्त, इसमें कोई शक नहीं। डिलीवरी सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और यही कारण है कि चाहे हमारे पास 156 हो, लेकिन वो 156 जब टारगेट पे लगेंगे तो आप समझ सकते हैं कहीं पर भी नुकसान ही नुकसान होगा और उसको काउंटर करने के लिए कुछ नहीं होएगा। तो चाहे हमारे पास मिसाइल्स हैं, अभी न्यूक्लियर अपने वेपन के अलावा एयरक्राफ्ट हैं which can carry those nuclear weapons and deliver them। तो जबरदस्त क्षमता है, इसमें कोई शक नहीं। यही एक कारण है जो डेटरेंस में बार बार इस्तेमाल शब्द कर रहा हूँ, डेटरेंस का। ये जो दूसरा देश है उसको मालूम है कि हिंदुस्तान के साथ पंगा जिसने लिया उसको जरूर परेशानी होगी, और यही जो चीज है, इस तरह का जो डेटरेंस होता है, युद्ध से अपने आप को रोकता है। और विश्व में युद्ध नहीं होगा तो ये सबको मालूम है कि किसी के ना किसी के पास ऐसी एक चीज है, वो ब्रह्मास्त्र है, जो जिसके इस्तेमाल से उनको नुकसान होगा। तो कोई भी इस तरह की लड़ाई करने में शामिल, हाँ, छोटी मोटी skirmishes, छोटे मोटे बॉर्डर डिस्प्यूट हो सकते हैं, पर युद्ध के तौर पर अगर हो गया तो मुझे लगता है ये तीसरा महायुद्ध होगा, जिसके बाद ये पूरी ही जो धरती के ऊपर है तकरीबन सब समाप्त तो खत्म हो जाएगा। तो ये एक तरीके से अच्छा है कि है, लेकिन इसका इस्तेमाल करना बहुत बहुत कठिन है। और जितने आपके पास सिस्टम्स हैं, चाहे डिलीवरी सिस्टम्स हैं, उसके ऊपर चेक है, काउंटर चेक है, कि कहीं गलती से कहीं किसी के रोग एलिमेंट्स के हाथ में ना पड़ जाए, खासकर पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंक का सौदागर है। पाकिस्तान में आतंक का खतरा बहुत बड़ा जबरदस्त है, और कई एक चीजें पाकिस्तान में आतंकियों के हाथ लग सकती हैं, उसके ऊपर निगरानी रखना हम लोगों को बहुत निहायत जरूरी है। जी, सिप्री की रिपोर्ट ये भी कह रही है कि अमेरिका और रूस भले ही परमाणु हथियारों की संख्या घटाने की तरफ काम कर रहे हैं, लेकिन चीन इनमें तेजी से इजाफा कर रहा है। तो इसकी क्या एक वजह अमेरिका भी हो सकता है? क्योंकि चीनी विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि अमेरिका की इस इलाके में खासतौर पर भारत प्रशांत क्षेत्र में जो उसकी मौजूदगी बढ़ रही है, उससे मुकाबले के लिए चीन को 1000 परमाणु हथियारों की जरूरत होगी। तो क्या एक ये वजह हो सकती है चीन के हथियार बढ़ाने की? बिल्कुल, और कोई वजह नहीं है। अभी आप देखिए रूस के पास इतने सारे क्यों हैं? क्योंकि कोल्ड वॉर पीरियड में उनको यूएस के बरखिलाफ अपने आप को दबदबा रखने के लिए, अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए उन्होंने इतने सारे, उसी माफिक अब रूस की जगह अब चीन में उस जगह को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, और उस तरीके से ग्लोबल में अपने आप को चीन समझता है कि हम ही हैं जो विश्व का केंद्र बिंदु बनेगा। तो उस ओर में जो है चीन हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, अमेरिका के साथ टक्कर में है, और उनको लगता है कि कोई भी ऐसा किसी को मौका ना मिले कि चीन की जो उसको क्या कहेंगे हम, व्यक्तित्व है या उसका जो क्या बोलते हैं आइडेंटिटी जो है वो खत्म ना हो जाए। इसलिए चीन बार बार अमेरिका के साथ टक्कर में और कहने के लिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, रूस के साथ उनकी संधियां और ईरान के साथ उनकी संधियां, ये सब एक इस बात को जाहिर करता है कि चीन बौखला गया है। चीन को डर है कि जरूर ये लोकतंत्र देश जो है वो एक तानाशाही देश को छोड़ेंगे नहीं, और इसीलिए बार बार चीन के बौखलाने के बाद इस तरह के स्टेटमेंट चीन भी देता है कि क्या है G7 कुछ भी नहीं है, छोटे से 7 देश थोड़ी हमारे बरखिलाफ कर सकते हैं। लेकिन चीन को मालूम है ये 7 ही देश हैं, तो विश्व का 40% GDP 7 देशों के बीच में है। तो और चीन का कितना है, हार्डली $13 ट्रिलियन। तो चीन को मालूम है, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन चीन को डर है, और चीन परमाणु की तरफ ओर जो चीन की है वो अमेरिका को एक डेटरेंस के तौर पर रखने के लिए कि हम किसी से कम नहीं, हमारे पास भी वो हैं हथियार हैं जो आपके पास, हम भी डिलीवर कर सकते हैं वॉशिंगटन के ऊपर। अगर आप बेजिंग के ऊपर हमला करेंगे तो हम भी हमला करने की काबिलियत है। यही ओर दोनों देशों के बीच में है, लेकिन चीन की जो टेक्नोलॉजी है, और चीन अभी बहुत वक्त लगेगा चीन को अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी में टक्कर लेने में। संजय कुलकर्णी जी, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानेंगे शेयर बाजार और मौसम का हाल, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। इसके बाद बुक टॉक में जानिए रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में, जो अमीर बनने का सपना देखने वालों को जरूर पढ़नी चाहिए।
सुनने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब जानिए शेयर बाजार का हाल। हरे निशान के साथ खुले यूरोपीय बाजार, एशियाई बाजारों में नरमी का रुख। पिछले कारोबारी सत्र में चढ़कर बंद हुआ था भारतीय शेयर बाजार। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1925 में जाने माने स्वतंत्रता सेनानी, कवि, वकील और पत्रकार देशबंधु चित्तरंजन दास का निधन। 1963 में पहली बार किसी महिला ने भरी अंतरिक्ष में उड़ान। रूस की इस महिला का नाम था लेफ्टिनेंट वैलेंटिना तेरेश्कोवा। 2008 में कैलिफोर्निया में समलैंगिक जोड़े को मिली शादी की इजाजत। बात करते हैं मौसम की। राजधानी दिल्ली में बुधवार को आसमान में छाए रहेंगे बादल, तेज हवाएं चलने और बारिश की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में मॉनसून पहुंचने में अब लग सकता है 7 से 10 दिन का वक्त। उधर राजस्थान में प्री मॉनसून ने बदला मौसम का मिजाज, अगले 5 दिन हो सकती है बारिश। अब बारी सुविचार की। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, जीवन कितना भी कष्टदायक क्यों ना हो, पर यहाँ हर किसी के पास एक मौका होता है कुछ कर दिखाने का। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।